हाँ जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आप और आपका परिवार ठीक ठाक है ना भाई? दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब भारत में जितनी भी डिफेंस की भर्तियां की जाएगी वो 4 साल के लिए की जाएगी। और जो ये युवा भर्ती होंगे, जो ये भर्ती हो जाएंगे, इनको अग्निवीर बोला जाएगा। और 4 साल के बाद इनमें से 75% लोगों को हटा दिया जाएगा। 25% को उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, उनके व्यवहार को देखते हुए, उनके बिहेव को देखते हुए पक्का किया जाएगा। और जो हटाए जाएंगे उनको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी, कोई रिटायरमेंट नहीं, कोई एक्स सर्विसमैन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब दोस्तों, हमारी जो सत्ता पार्टी है, बीजेपी है, उन्होंने ये रूल निकाला है। तो जितने भी इनके कार्यकर्ता है, जितने भी इनके नेता है इस पार्टी के, वो यही चाहेंगे कि इसको सक्सेस किया जाए। हालांकि इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने, जिस नौजवान ने 10 साल पसीना बहा है, उसने 4 साल की नौकरी के लिए नहीं, उसने 4 साल की नौकरी के लिए पसीना नहीं बहाया, वो ज़िंदगी भर देश की सेवा करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने टूर ऑफ ड्यूटी ला के, ये नया रूल बना के, नया प्रोसेस बना के, कहीं ना कहीं जब आर्मी ही मतलब डिफेंस ही मजबूत नहीं होगी तो हमारे देश की जो नींव है वो कहीं ना कहीं खोखली हो जाएगी। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने इन अग्निवीरों के लिए घोषणा की है। क्या घोषणा की है? घोषणा इसलिए की है ताकि इसका विरोध ना हो, बल्कि कुछ पॉजिटिव लोग इसके बारे में सोचें। देखिए, हरियाणा में अग्निवीरों को हरियाणा में सरकारी नौकरी एवं अन्य कार्यों में दी जाएगी वरीयता। मनोहर लाल। क्या बोला गया है? जो ये 4 साल के बाद सैनिक हट के वापस आएंगे ना, 4 साल नौकरी कराने के बाद ये वापस आएंगे, इनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और इन अग्निवीरों को जब सरकारी नौकरी निकलेगी उनमें इनको प्रेफरेंस दी जाएगी, अन्य कोई काम होंगे उनमें इनको पहल दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये स्टेटमेंट दी है और कहा है कि इस योजना से नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर है वो बढ़ेंगे। एक बार दोस्तों पूरे न्यूज़ को, पूरे आर्टिकल को पढ़ते हैं, उसके बाद में देखते हैं। मुख्यमंत्री ने अग्निपथ योजना के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का जताया आभार। चंडीगढ़ 15 जून। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अग्निपथ योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना से नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे हरियाणा के युवाओं को काफ़ी फायदा होगा। प्रदेश का युवा देश सेवा करने का जज्बा रखता है। देश की सेना में सबसे ज़्यादा संख्या हमारे युवाओं की है। नई भर्ती योजना से उनको न केवल देश सेवा का मौका मिलेगा बल्कि नौकरी भी मिल सकेगी। वे नए भारत के निर्माण में अधिक उपयोगी बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए भर्ती रैलियां आगामी 90 दिनों में शुरू हो जाएगी। इस सेवा को पूरा करने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार नौकरी एवं अन्य कार्यों में वरीयता देगी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर अग्निपथ योजना प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप नए भारत के निर्माण व युवाओं के सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना से तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में एक नए युग की शुरुआत हुई है। यह केंद्र सरकार द्वारा किया गया एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा को मजबूत एवं हमारे युवाओं को सैन्य सेवा का अवसर प्रदान करेगी। अग्निपथ योजना भारतीय सैन्य इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय का सृजन करेगी। मनोहर लाल ने बताया कि अग्निवीर संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत 4 साल के लिए नामांकित किए जाएंगे। तीनों सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ उन्हें आकर्षक मासिक पैकेज मिलेगा। इसके अलावा अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्य अवधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर भी
प्रदान किया जाएगा। 4 साल की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक विशिष्ट बैच के 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा। 4 साल की कार्यावधि पूरा होने पर अग्निवीरों को एक मुश्त सेवानिधि पैकेज का भुगतान भी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक तो मुख्यमंत्री साहब ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने ये बोला है कि योजना बहुत अच्छी है और वो रक्षा मंत्री का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार जता रहे हैं। और ये जो बदलाव है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में ये चीज़ें लिखी जाएगी। और उन्होंने कहा कि जो ये अग्निवीर होंगे इनको हम सरकारी नौकरी में वरीयता देंगे, अन्य काम जो होंगे इनको हम प्रेफरेंस दिया करेंगे। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक विचार और किया है इसके ऊपर, जो भी अग्निवीर होंगे उनको CRPF वगैरह में पक्की नौकरी के लिए जो है वैलिड माना जाएगा, पक्की नौकरी में ये लग पाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। तो दोस्तों ये मुख्यमंत्री साहब की घोषणा जो है भाई, उन्हें सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी, कन्या कार्यों में वरीयता दी जाएगी। आपकी क्या थिंकिंग है, क्या ये घोषणा उचित है या नहीं है? आपकी जो भी थिंकिंग आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।